ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। आप सबका हृदय से स्वागत है मेरे प्रिय भक्तों, आपके अपने चैनल हिंदू कथा मंदिर में। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ सुख शांति ही सुख शांति है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन पर्व की, एक ऐसी अद्भुत एकादशी की जो स्वयं में ही अनूठी है। इसे आमलकी एकादशी कहते हैं और इसे ही रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। नाम सुनकर ही मन उत्सुक हो गया ना? जहाँ रंग हो वहाँ खुशी होती है, जहाँ रंग हो वहाँ प्रेम होता है, और जब ये रंग भगवान के रंग में रंग जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि हम सिर्फ व्रत की तारीख ही नहीं जानेंगे, बल्कि उसके पीछे छिपी गहरी रहस्यमयी कथा को समझेंगे। हम जानेंगे कि आखिर इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती क्यों खास बन जाते हैं, आंवले के पेड़ में क्यों बसते हैं भगवान विष्णु, और कैसे एक साधारण व्रत किसी के जीवन को ही बदल सकता है। तो मेरे प्रिय भक्तों, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। धैर्य रखिए, श्रद्धा रखिए। अंत में आपको एक ऐसा संदेश मिलेगा जो आपकी आत्मा को शीतलता प्रदान करेगा। देखिए, पंचांग केवल तारीखों का संग्रह नहीं है, ये ऊर्जाओं का, ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोगों का विज्ञान है। जब हम इस विज्ञान को समझकर कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल हमें 1000 गुना मिलता है। तो चिट्ठी पंचांग की सन 2026 की आमलकी एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 26 फरवरी दिन गुरुवार को रात्रि 12:34 पर, और इस तिथि का समापन होगा 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रात्रि 10:33 पर। अब ध्यान रखिए, हमारे शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व है, इसलिए व्रत रखा जाएगा 27 फरवरी दिन शुक्रवार को। ये दिन शुक्रवार का है, जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अत्यंत उत्तम है। इसके अगले दिन द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 फरवरी की रात्रि 10:34 से, और इसका समापन होगा 28 फरवरी की रात्रि 8:43 तक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है पारण, यानी व्रत खोलने का समय। व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब हम सही समय पर पारण करें। इस बार व्रत का पारण मुहूर्त है 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:54 से लेकर सुबह 9:06 तक। और देखिए कितनी बड़ी कृपा है इस बार। इस एकादशी पर 4 शुभ योग बन रहे हैं जो इसे और भी खास बना रहे हैं। सबसे पहले आयुष्मान योग, ये सुबह से लेकर शाम 7:44 तक रहेगा। आयुष्मान योग का अर्थ है दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति। उसके बाद शाम 7:45 से शुरू होगा सौभाग्य योग, यानी इस समय किया गया कोई भी शुभ कार्य आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा। इसके अलावा आर्द्रा नक्षत्र और उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का भी संयोग रहेगा, और फिर आएगा अत्यंत शुभ पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को तो पूरे विश्व में शुभ कार्यों के लिए सबसे अच्छा माना गया है। राहु काल की बात करें तो 27 फरवरी को राहु काल सुबह 10:30 बजे से लगभग दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इसलिए पूजा का सबसे उत्तम समय सुबह 6:48 से लेकर सुबह 10:30 तक का है। ये जितना विस्तार से जानेंगे उतना ही लाभ उठा पाएंगे। इन शुभ संयोगों में की गई पूजा अक्षय फल देने वाली होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसे रंग भरी एकादशी क्यों कहा जाता है? एकादशी का नाम आमलकी है, लेकिन इसे रंग भरी क्यों बोलते हैं? तो सुनिए, ये कहानी है काशी की, बाबा विश्वनाथ की। मान्यता है कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को लेकर पहली बार काशी नगरी में आए थे। शादी के बाद ये उनका गौना था, यानी विदाई के बाद ससुराल से पति के घर आगमन। क्या अपूर्व दृश्य रहा होगा वो। देवों के देव महादेव अपनी प्रियतमा के साथ काशी की गलियों में उतर आए। इस खुशी में पूरी काशी नगरी झूम उठी। भोलेनाथ के गण, भूत प्रेत सब रंगों में सराबोर हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती पर अबीर गुलाल अर्पित किया। तभी से इस दिन को रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा, और मानो यहीं से होली के रंगों के त्योहार की शुरुआत होती है। भावना को समझिए, जब भगवान ही रंगों में रम जाएं, तो भक्त की तो बस यही कामना होनी चाहिए कि वो भी उनके इस दिव्य रंग में रंग जाए।
इस दिन काशी में बाबा का विशेष श्रृंगार होता है। उन्हें दुल्हे की तरह सजाया जाता है और फिर उन पर गुलाल की बौछार की जाती है। हमें भी इस भावना को हृदय में धारण करना चाहिए कि हमारे जीवन के सारे दुख, सारे क्लेश भगवान के इस प्रेम रंग में धुलकर समाप्त हो जाएं। अब बात करते हैं आमलकी की, यानी आंवले की। इसे आमलकी एकादशी क्यों कहा गया? इसका रहस्य बड़ा गूढ़ है। आंवला सिर्फ एक वृक्ष नहीं है, ये तो साक्षात देवताओं का निवास स्थान है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु के मुख से एक अमृत की बूंद गिरी, जिससे ये आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ, इसलिए इसे अमृत फल भी कहा जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस वृक्ष के प्रत्येक अंग में भगवान का वास बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का वास है, तने में ब्रह्मा जी का वास है, शाखाओं में भगवान शिव का वास है, टहनियों में सभी देवी देवता निवास करते हैं, पत्तों में वसुगण रहते हैं और फूलों में मरुतगण और फलों में समस्त प्रजापति निवास करते हैं। तो देखा आपने, ये आंवले का पेड़ स्वयं में एक चलता फिरता मंदिर है। जब हम आमलकी एकादशी के दिन इस पेड़ की पूजा करते हैं तो हम एक साथ समस्त देवताओं की पूजा कर लेते हैं। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को करने से हजारों गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है। तुलसी दल के समान ही आंवला भी भगवान को अर्पित किया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमें बताती है कि इस व्रत का प्रभाव कितना गहरा है। इस कथा को सुनते समय अपने मन को एकाग्र कीजिए, जैसे आप उस घटना के साक्षी बन रहे हों। बहुत प्राचीन काल की बात है। वैदिश नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहाँ चैत्रथ नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा चैत्रथ अत्यंत धर्मपरायण, विद्वान और प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। सभी प्रजाजन भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी एकादशियों का व्रत विधि पूर्वक करने का निश्चय करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। राजा, मंत्री, प्रजा सभी ने हर्षोल्लास से इस व्रत को करने का निश्चय किया। नगर के मुख्य मंदिर में सभी एकत्रित हुए। वहां एक सुंदर कलश स्थापित किया गया और धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न से आंवले के वृक्ष का विधिवत पूजन किया गया। फिर सबने मिलकर पूरी रात भगवान के भजन कीर्तन में जागरण किया। अब ध्यान दीजिए, उसी नगर के पास एक घने जंगल में एक बहेलिया रहता था। वो अत्यंत पापी था, दुराचारी था। वो जीव हत्या करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। संयोग की बात देखिए, उस दिन वो बहेलिया शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता हुआ भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी नगर में आ निकला। उसने देखा कि मंदिर में बहुत भीड़ है और लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। वो बेचारा बहुत थक गया था, इसलिए वो मंदिर के एक कोने में जा बैठा। उसे कुछ पता नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन उसने देखा कि लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं और रात भर जाग रहे हैं। उस पापी बहेलिये ने भी बैठे बैठे वो कथा सुन ली। उसने भी पूरी रात जागकर बिता दी, बस थकान के कारण या कहिए कि संयोग से। सुबह होते ही वो अपने घर चला गया और उसने जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। अब सोचिए, उसने तो कोई व्रत किया नहीं, बस एकादशी की कथा सुन ली और रात भर जागरण में बैठा रहा। इतना भर करने से क्या होगा? हे प्रभु की लीला निराली है। उस बहेलिये को उसी के पुण्य के फल स्वरूप अगला जन्म राजा विदुरथ के घर मिला। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वसुरथ अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी, धन धान्य से संपन्न और 10,000 गांवों का स्वामी बना। वो सूर्य के समान तेजवान, चंद्रमा के समान शीतल, भगवान विष्णु के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमावान था। वो परम विष्णु भक्त और दानी राजा बना। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने जंगल गए। संयोग से वो मार्ग भूल गए और घने वन में एक वृक्ष के नीचे थककर सो गए। उसी जंगल में कुछ दुष्ट म्लेच्छ रहते थे, जिन्हें राजा ने पहले अपने राज्य से निकाल दिया था। उन्होंने राजा को अकेला देखकर सोचा, यही वो राजा है जिसके कारण हमें देश छोड़ना पड़ा। आज हम इसका वध कर देंगे। उन म्लेच्छों ने राजा पर तलवारों और भालों से हमला कर दिया, लेकिन होता ये था कि जैसे ही कोई शस्त्र राजा के पास पहुंचता, वो फूल बनकर गिर जाता। राजा को कुछ होता नहीं था। अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ।
जिसने उन सभी म्लेच्छों को क्षण भर में भस्म कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने चारों ओर मृत शरीर पड़े देखे। वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि आखिर उनकी रक्षा किसने की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, घबराइए मत, मैं आमला की एकादशी की वैष्णवी शक्ति हूँ। आपने पिछले जन्म में एकादशी की कथा सुनी और रात्रि जागरण किया था, उसी के प्रभाव से आज आपकी रक्षा हुई। भगवान विष्णु की कृपा से आपके शत्रु पराजित हुए। ये सुनकर राजा वसुरथ की आंखें खुल गईं। उन्हें अपने पिछले जन्म का स्मरण हुआ आया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुका दिया और उस दिन के बाद से और भी श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करने लगे। तो देखा आपने, जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। बहेलिये ने अनजाने में जो पुण्य कमाया, उसने उसका जीवन ही बदल दिया। अब हम जानेंगे कि आखिर इस व्रत को करने की विधि क्या है, ताकि हम सब भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। दशमी का नियम। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही हमें मन को शुद्ध रखना चाहिए। सात्विक भोजन करें, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहें। रात को सोते समय ये संकल्प लें कि कल भगवान विष्णु का व्रत करूंगा। एकादशी प्रातः। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अधिकांशतः पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। संकल्प। अब हाथ में जल, अक्षत, फूल और थोड़ा सा चावल लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ये संकल्प बोलें, मम कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, पातकोपपातक दुरित क्षय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तये श्री परमेश्वर प्रीति कामना है आमलकी एकादशी व्रतमहम करिष्ये। पूजा सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक है भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र, पीले पुष्प, पीला चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य यानी फल, मिठाई, तुलसी दल और सबसे महत्वपूर्ण आंवला। यदि संभव हो तो आंवले का वृक्ष हो, वरना एक साफ बर्तन में आंवले रख लें। पूजा विधि। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र का षोडशोपचार पूजन करें। उन्हें पीला चंदन अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। मंत्र जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मूल मंत्र का जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आंवला पूजन। अब सारी सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। यदि वृक्ष ना हो तो रखे हुए आंवले को ही भगवान का स्वरूप माने। वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें, चंदन लगाएं, धूप दीप दिखाएं और रोली अक्षत चढ़ाएं। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। शिव पार्वती पूजन। चूंकि ये रंग भरी एकादशी है, इसलिए भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा करें। उन्हें बेलपत्र, चंदन और विशेष रूप से अबीर गुलाल अर्पित करें। माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी पूजन। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना न भूलें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपदान। सायंकाल के समय भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो तुलसी के पास या आंवले के वृक्ष के नीचे भी दीपदान करें। भोग। भगवान को आंवले से बना हुआ भोग अर्पित करें। आंवले की सब्जी, मुरब्बा या फल अर्पित कर सकते हैं। मीठा भोग भी लगा सकते हैं। रात्रि जागरण। यदि शक्ति हो तो रात में भगवान के भजनों में जागरण करें, नहीं तो कथा का पाठ करें और सोएं। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। पारण का अर्थ है व्रत खोलना। सही समय याद रखिएगा, पारण का सही समय है 28 फरवरी शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 तक। इस समय के भीतर ही व्रत खोलना श्रेष्ठ रहेगा। विधि। सुबह स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु की फिर से पूजा करें, उनका धन्यवाद करें। अब किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। दान। इस दिन आंवले का दान, वस्त्र का दान, अन्न का दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। जितना हो सके उतना दान करें। ऐसा करने से व्रत का फल और भी अधिक बढ़ जाता है। भोजन। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। भोजन में तामसिक चीजें यानी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा बिल्कुल ना लें। मेरे प्रिय भक्तों, व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है व्रत धारण करना, एक संकल्प लेना। ये केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। आंवला की एकादशी हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रकृति से जुड़े, कैसे हरियाली को अपनाएं। आंवले के पेड़ की पूजा का मतलब है प्रकृति का सम्मान करना। जब हम पेड़ की पूजा करते हैं तो हम उसका आभार प्रकट करते हैं, जो हमें औषधि देता है, फल देता है, ऑक्सीजन देता है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु में बसता है।
रंग भरी एकादशी का संदेश है उल्लास का, प्रेम का। भगवान शिव और पार्वती का मिलन हमें बताता है कि जीवन में प्रेम कितना महत्वपूर्ण है, और वही प्रेम जब परमात्मा से जुड़ता है तो जीवन रंगीन हो जाता है। तो आप भी इस एकादशी पर सिर्फ व्रत ही न रखें, बल्कि अपने मन के सारे क्लेश, सारे विकार, सारे पाप भगवान के रंग में डुबोकर धो डालिए। नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़िए। यही इस व्रत की सच्ची सफलता है। तो मेरे प्रिय भक्तों, ये थी आमलकी एकादशी की पवित्र कथा, इसका महत्व और व्रत की विधि। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में एक नई रोशनी लाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस व्रत का लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल हिंदू कथा मंदिर को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही उस घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर भगवान विष्णु और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करें कि हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, सबका जीवन रंगों से भरा रहे। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा हार्दिक विदा। जय कृष्णा।